नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जिस सलीके से मोदी सरकार की मणिपुर पर क्लास लगाई है ना दोस्तों, यह बात उन्हें अरसे तक याद रहने वाली है। DY चंद्रचूड़ ने अपने तेवर सख्त करते हुए कहा कि एक ऐसे राज्य जिसका वीडियो सामने उभर कर आया था, जिसमें 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया था, उनके साथ दुष्कर्म किया गया था, उस पर 0 FIR कैसे दर्ज हो सकते हैं? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ट्रांसफर्स क्यों नहीं हुए? और आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने पैंतरों पर आ गई, वही पैंतरे जो वो संसद में अपना रही है। आपके स्क्रीन पर यह है बांसुरी स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी। बांसुरी स्वराज वो वकील हैं दोस्तों, जिन्होंने भगोड़े ललित मोदी के साथ भी काम किया है, और आज ये अचानक अदालत में दखल देती हैं। और दखल देकर क्या कहती हैं जानते हैं? कि माय लॉर्ड, मैं इस मुद्दे में हस्तक्षेप करना चाहती हूं और मैं बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का मुद्दा भी उठाना चाहती हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि मणिपुर की समस्या जो है वो सामान्य से परे है। आप इस मुद्दे को बाद में कभी उठा सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि कड़ी फटकार लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी की इस वकील बांसुरी स्वराज को। उन्होंने क्या कहा और जवाब क्या आया आपके स्क्रीन पर। बांसुरी स्वराज पूछती हैं कि मणिपुर में जो हुआ बंगाल और राजस्थान में भी हो रहा है। पंचायत कैंडिडेट को बंगाल में निर्वस्त्र घुमाया गया। इस पे DY चंद्रचूड़ का जवाब, यह हमारे समाज की सच्चाई है कि हमारी महिलाओं के साथ इस कदर व्यवहार हो रहा है, लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसे सिर्फ यह कह देने से सही नहीं ठहराया जा सकता कि हर जगह हो रहा है। क्या आप यह कहना चाहती हैं कि सभी महिलाओं की रक्षा करो या फिर किसी की ना करो? दोस्तों, क्योंकि यही तो संसद में हो रहा है ना। पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी हो, अमित शाह हो, सभी ये बात कह रहे हैं कि साहब पहले इनकी चर्चा करो। मुद्दों की चर्चा करना नहीं है, प्रधानमंत्री को संसद में आना नहीं है। बहरहाल इंतजार कीजिएगा, आज संसद में भी इस मुद्दे पर गर्मी दिखाई दी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के तेवर खासे उग्र थे। आपके स्क्रीन पर वो कह रहे हैं, there cannot be any justification for registering a 0 FIR. What stood in the way of immediately registering FIR? 3 women were paraded, 2 were sexually assaulted. वो यही तो पूछ रहे हैं कि इस तरह से सिर्फ 0 FIR वो कैसे दर्ज हो सकती है? बार बार ये सवाल किया जा रहा है। मैं आपको बतला दूं, केंद्र की तरफ से नुमाइंदे थे तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और उनसे DY चंद्रचूड़ ने क्या सवाल किया आपके स्क्रीन पर। उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें एक ऐसे मैकेनिज्म को बनाना है, एक ऐसी प्रणाली को बनाना है जिसमें महिलाओं के साथ हुई हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं का समाधान निकाला जा सके। इस मैकेनिज्म, इस प्रणाली के तहत यह तय हो कि पीड़ितों को न्याय मिल जाए। इस दौरान मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, महिलाओं का पक्ष रखने वाले कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़ितों का कहना है कि केस को मणिपुर के बाहर न भेजा जाए। इसके अलावा वे CBI जांच के खिलाफ हैं। जाहिर सी बात है, पीड़ित ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मामला CBI के हाथ में आया तब यह मामला भटका दिया जाएगा, क्योंकि CBI पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं, अलग अलग मांग कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर किस पक्ष ने क्या मांग की, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ यानी अदालत ने कहा, यह इकलौती घटना नहीं है, मणिपुर में दूसरी महिलाओं के साथ भी ऐसा हुआ। हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी गंभीर मसले के लिए एक मैकेनिज्म बनाना है। 2 पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की CBI जांच का विरोध किया। कुकी समुदाय की तरफ से वकील थे कॉलिन गोंजाल्विस। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच SIT करे, इसमें रिटायर्ड DGP को भी शामिल किया जाए। उसी तरह से तमाम जो पीड़ित महिलाएं थीं, उनकी वकील थी इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस मामले की जांच एक हाई पावर कमेटी करे, इनमें ऐसे केस देखने वाली महिलाओं को शामिल किया जाए। आज
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने लगातार पूछा सरकार से, कितने एफआईआर दर्ज हुए? आपके स्क्रीन पर हाउ मेनी एफआईआर्स? सुप्रीम कोर्ट्स टफ टॉक टू सेंटर। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से केंद्र सरकार के होश ठिकाने में लाने की बिल्कुल जरूरत थी दोस्तों, क्योंकि चाहे आम जीवन में हो या फिर संसद, दोनों जगह केंद्र सरकार का अहंकार साफ तौर पर नजर आ रहा है। और मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों आज संसद में क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर जांच नहीं करना चाहती, दाढ़ी में कुछ काला है। माननीय मंत्री जी, दाढ़ी में काला नहीं होता, दाढ़ी में तिनका होता है, हाँ, और दाल में काला होता है। सुनिए किस तरह से अपनी भद पिटवा रहे थे पीयूष गोयल। Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? इनके दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो पीयूष गोयल यहां कह रहे थे कि बहस जो है वो 176 के अंतर्गत हो, मगर विपक्ष अपनी तरफ से कह रहा था कि 267 के अंतर्गत बहस हो, ताकि सभी को अपनी बात कहने का अधिकार हो, सभी अपनी बात कह सकें और प्रधानमंत्री की भी जवाबदेही तय की जाए। प्रधानमंत्री जो मंगलवार को महाराष्ट्र जा रहे हैं, और अब तक यह नहीं पता दोस्तों कि इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव जो लाया है विपक्ष, उस पर बहस कब होने वाली है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। I have already given a notice under 267. This is the 9th or 10th day. Continuously all India party, they are giving notices to discuss it. And we want 267. They should, sir, we request the government and you give us a chance to discuss. Nothing will go on record. We have demanded discussion under Rule 267, and many of our people have visited. I want the House Personally, our people to have focus. visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? विपक्ष का कहना साफ है, बहस हो तो 267 के अंतर्गत। सरकार कह रही है नहीं 176 के अंतर्गत। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। सरकार को समझना पड़ेगा कि अब भी ये एक लोकतांत्रिक देश है। याद कीजिए जब 2012 में कोकराझार में हिंसा हुई थी, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सामने आए थे। उन्होंने इस पर जवाब दिया था, राज्यसभा में जवाब दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सीकर जाने का वक्त है, महाराष्ट्र जाने का वक्त है, मणिपुर नहीं जा सकते? संसद में भी मणिपुर पर क्यों नहीं बोल सकते? यह अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा किस कदर अहंकारी हो गई है। उसने मानो एक हट बना लिया है, एक अहंकार पाल लिया है कि प्रधानमंत्री विपक्ष का जवाब नहीं देंगे। यह कैसा हट है दोस्तों? यह कैसा अहंकार है? भाजपा को यह समझना होगा कि भारत एक लोकतंत्र है। जब प्रधानमंत्री, जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, उन्हें बुलाया जाएगा, संसद में बुलाया जाएगा, तो उन्हें सवालों के जवाब देने होंगे और वो सवालों से नहीं बच सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।